हाल ही में एक नेता का बयान आया जिसमें कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को जो समझाया है उसकी तुलना कथित तौर पे जिहाद से की गई। इसके अलावा भी और कई ऐसे बयान आते हैं जिसमें अगर कोई कहता है कि एक समुदाय विशेष को ठीक करना है तो उनका संपूर्ण बहिष्कार करें। अगर कोई कहता है कि हमने हिंदुस्तान पर 800 सालों से ज़्यादा समय तक हुकूमत किया है, अगर कोई कहता है कि 800 सालों के बाद हम हिंदुस्तान पर राज करने के लिए आए हैं, अगर कोई कहता है कि हम तो पैदाइशी लड़ाके हैं, अगर कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस रोक दी जाए तो हम समझा देंगे कि हम क्या हैं, या फिर अगर कोई कहता है कि हमारा गुस्सैल चेहरा देख करके एक समाज विशेष जो है वो डर जाएगा, या इस तरह के बयान जब चर्चा में आते हैं तो समाज में किस तरह का संदेश जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेट स्पीच यानी नफ़रत फैलाने वाले बयानों से, और ये बयान उन लोगों की तरफ से आए हैं जो समाज में अपना प्रभाव रखते हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके बयान जब चर्चा का विषय बनते हैं, जब उन पे लोग बात करते हैं तो माना जाता है कि वो अपने बयान से किसी को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका बयान दूसरे समाज के लिए, दूसरे समुदाय के लिए ठीक नहीं हो। ऐसे ही बयानों को एक टर्म दिया गया है जिसको हेट स्पीच कहा जाता है। नमस्ते, मैं हूं सतीश पांडे और इस वीडियो में हम ठीक से समझेंगे कि हेट स्पीच क्या है और हेट स्पीच का इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्या हो सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हेट स्पीच को रोकने के किस तरह के उपाय हैं जो हिंदुस्तान की कानून में हैं, अदालतों ने भी अपने ऑर्डर के द्वारा जो बनाया है, और इसके अलावा अगर हेट स्पीच को लागू करने से रोक दिया जाए, माफ़ कीजिएगा, हेट स्पीच पे कंट्रोल किया जाए तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसी पर हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हेट स्पीच क्या है। तो यहाँ बताना ज़रूरी है कि हेट स्पीच यानी नफ़रत फैलाने वाले भाषण की कोई परिभाषा नहीं है। ऐसा कोई भी बयान जो दो समुदायों के बीच वैमनस्यता का भाव जगाता हो, यानी कि आपसी प्रेम भाईचारे को कमज़ोर करता हो, ख़त्म करता हो, इसके अलावा नफ़रत फैलाता हो, हिंसा को बढ़ावा देता हो, हिंसा के लिए उकसाता हो, जाति के आधार पर बयान हो सकता है, धर्म विशेष का अपमान हो सकता है, किसी की उपासना पद्धति, पूजा पाठ करने के तौर तरीक़ों पर किसी तरह का नेगेटिव कमेंट हो सकता है, इसके अलावा किसी धार्मिक प्रतीक का गलत इस्तेमाल करना हो सकता है, किसी तरह के अश्लील इशारे करना हो सकता है। समाज में किसी भी आधार पे अगर सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का कोई भी कुत्सित प्रयास होता है, चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हो, उसका संदेश जब नेगेटिव होगा तो उसको हेट स्पीच के अंदर रखा जा सकता है, और ऐसे बयानों को कंट्रोल करने के लिए तमाम उपाय किए जा सकते हैं जो समाज में जो सामाजिक भाईचारा है और आपसी सद्भाव है इसको बनाए रख सके। अब हम इसमें ये समझेंगे कि हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, संविधान ने देश में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी दिया है। संविधान का जो आर्टिकल 19(1)(a) है, यानी अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने की आज़ादी है, और ये देश में
सबके लिए एक समान से है, एक बराबर है। इसका मतलब है कि आप अपने सोचने समझने के अनुसार जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये बोलने की आज़ादी अनलिमिटेड है? क्या इस पे किसी तरह की कोई रोक नहीं है? क्या इस पे किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोलने की आज़ादी जो है, कुछ आधारों पर इस पे रोक भी लगाई जा सकती है। अगर टर्म एक इस्तेमाल करें, कानून की भाषा में कहें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यानी युक्तियुक्त निर्बंधन इस पे लगाया जा सकता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो आधार हैं, अगर उन आधारों की बात करेंगे तो इसमें है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। इसके अलावा देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के आधार पर समाज में नैतिकता और शालीनता जो है, भारत के साथ दूसरे देशों का जो अच्छा संबंध है, उस संबंध को कमज़ोर करने वाला अगर कोई बयान आता है तो उस बयान को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत की जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, यानी कि अदालतें हैं, अदालतों का कोई किसी तरह से अपमान करता है, अगर अदालत की अवमानना करता है तो उस तरह के बयान या वैसे कृत्य को भी, वैसे काम को भी रोका जा सकता है। इसके साथ साथ जो डेफिमेशन है यानी मानहानि, किसी भी व्यक्ति की गरिमा को अगर कम करने का कोई भी प्रयास होता है, वो भी हेट स्पीच के कैटेगरी में आ सकता है और उसको रोका जा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई हिंसा के लिए उकसावा देता है, कोई ऐसा बयान देता है जिससे समाज में झगड़े होने की संभावना हो, तो ऐसे बयानों को भी कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त कानून हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सी ज़रूरत है, किस तरह के समय पर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जो बोलने की आज़ादी है उसको रोकने के जो आधार हो सकते हैं, यानी जिन वजहों से फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले आता है देश की एकता और अखंडता। जी हाँ, भारत की जो राष्ट्रीय एकता है और क्षेत्रीय अखंडता है, उसके खिलाफ अगर कोई भी बयान आता है, उस बयान को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कदम उठाया जा सकता है। इसके अलावा देश की जो सुरक्षा है, यानी जिसमें आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों आएगा, उनकी रक्षा करने के लिए भी किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सामाजिक नैतिकता, समाज की जो शालीनता है, दूसरे देश के साथ भारत का जो रिलेशन है, यानी भारत सभी देशों के साथ दोस्ती का जो अपना रिश्ता रखना चाहता है, उस रिश्ते को कमज़ोर करने वाला अगर कोई भी बयान आता है, उस बयान को कंट्रोल करने के लिए सरकार सही ठीक कदम उठा सकती है। यानी कि बयान देने वाले के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके साथ साथ अदालत की अवमानना का, यानी जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी की जो डिग्निटी है, उसके खिलाफ भी अगर कोई बयान देता है, उस बयान को भी रोकने का उपाय कानून में मौजूद है। इसके साथ साथ चूँकि भारत का संविधान सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, यानी कि किसी का डेफिमेशन करना, मतलब किसी के गरिमा को कमज़ोर करने वाला अगर कोई बयान दिया जाता है, उस बयान को भी कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए भारत में कानून मौजूद है। और इसके साथ साथ अपराध के लिए, हिंसा करने के लिए, खून खराबा के लिए, झगड़ा फसाद के लिए अगर उकसाने वाला कोई बयान दिया जाता है, तो ऐसे बयान को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की श्रेणी में नहीं माना जाएगा और उसको रोकने का कोई न कोई उपाय किया जा सकता है। ये तो वो बयान हुए जिनको आधार बना करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा सकता है कानून के तहत। अब हम आइए उन कानूनों में से कुछ
2-3 का उल्लेख करेंगे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के कंट्रोल के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो हेट स्पीच को रोकने के लिए सही माने जाते हैं और उनको उपाय में लाया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए कानून है धारा 295। जी हाँ, ये किसी भी धार्मिक जगह, पूजा स्थली का कोई अपमान करता है तो उसके खिलाफ ये कानून है, उसको कंट्रोल करने के लिए कानून है। इसके अलावा धारा 295 यानी सेक्शन 295A भी इसी तरह का कानून है। इसके अलावा धारा 153A जो अलग अलग समुदाय है उसके बीच जो दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश है, उस कोशिश को रोकने वाला कानून है। इसके अलावा धारा 153B जो है वो भी जो देश की एकता है, नेशनल यूनिटी, उसको कमज़ोर करने वाला कोई भी अगर बयान आता है तो उस बयान को कंट्रोल करने के लिए इस सेक्शन में उपाय दिए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो एक बार किसी ने बयान दिया था कि जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनको असम से काट दिया जा सकता है। इस तरह का एक बयान दिया गया था। उसके ऊपर भी कानून के द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसे कानून मौजूद हैं, यानी कि देश की एकता के खिलाफ ये बयान माना जाने वाला था और उस पर चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम इस मामले के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा सेक्शन 505 यानी धारा 505 जो है वो अगर कोई अफवाह फैला करके संप्रदाय के बीच, दो संप्रदायों के बीच अगर हिंसा को बढ़ावा देता है तो उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जो है देश में जो जनप्रतिनिधित्व कानून है यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, यानी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की जो सेक्शन 8 है, धारा 8 है, उसमें भी ये बताया गया है कि अगर कोई चुनाव में नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो उसको भी जब दोषी सिद्ध होगा तो उसके ऊपर चुनाव लड़ने से रोक लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो आदर्श आचार संहिता है, यानी कि जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल करके अपने लिए एक नैतिकता बनाया है, ऐसे उपाय हैं जिनकी चर्चा उसमें की गई है और ऐसा माना गया है कि नफरत फैलाने वाला भाषण कोई भी समाज में नहीं देगा। इन उपायों के अंतर्गत भी वो तरीके मौजूद हैं जो हेट स्पीच को कंट्रोल करते हैं। ये तो हुई हेट स्पीच क्या है, हेट स्पीच को कैसे समझेंगे। हमने कुछ ऐसे बयानों का जिक्र किया जिनको हेट स्पीच माना जा सकता है। कुछ मामले जो अदालतों में लंबित हैं उनके ऊपर हम यहाँ बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम यही कहेंगे कि ये हमारी कोशिश हेट स्पीच को समझने की रही है और नफ़रत फैलाने वाला कोई भी बयान नहीं दिया जाए, यही हमारा इस वीडियो के माध्यम से संदेश भी है। ये जागरूकता भी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जब समाज में शांति रहेगी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ, अगर ऐसे भारत के जैसे मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जहाँ कई धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सैकड़ों वर्षों से रहते हैं, यहाँ पर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, दूसरे की डिग्निटी यानी गरिमा का ख्याल रखना, और चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिग्निटी में बहुत बारीक अंतर है, उस बारीक अंतर का ध्यान रखना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेफिमेशन में बारीक अंतर है, इनका ध्यान रखना सभी को ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर ये उपाय मौजूद हैं, लोगों को इसकी जानकारी होगी, लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे, तो इसमें इस तरह से समाज में आपसी भाईचारे का एक अच्छा माहौल बनेगा, समाज में शांति भी कायम रहेगी। और जब समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी तो समाज में अपराध का स्तर लेवल बिल्कुल नीचे जा सकता है
और ऐसे में निवेश का बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। और जब निवेश बनेगा तो रोजगार और उद्यम करने के बहुत अच्छे मौके भी खुल सकते हैं और ये दुनिया में भारत के इमेज को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपको बिल्कुल मानना चाहिए कि दुनिया में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत की इमेज और भी बड़ी शक्ति के तौर पे पहचानी जा सकती है। और आप जानते हैं कि चूँकि संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें वीटो पावर के साथ इंडिया परमानेंट मेंबरशिप का बहुत मजबूत दावेदार है। इस दावेदारी को भी और भी मजबूती मिलेगी। ये संदेश, ये प्रभाव, ये विस्तार और ये अर्थ, ये मतलब हो सकता है हेट स्पीच पर कंट्रोल करने के तमाम अर्थों के साथ साथ भी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आपको हेट स्पीच से जुड़े हुई कोई बात कहनी है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, मैंने जानबूझ करके इस वीडियो में किसी ख़ास आदमी का या किसी ख़ास पर्सन का नाम नहीं लिया है, क्योंकि हमारा पर्पज़ किसी का नाम लेकर के यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल नहीं है। हम एक सोशल मैसेज देना चाहते हैं। हम गुडविल की तरह से एक मैसेज दे रहे हैं कि सबके बीच और अलग अलग समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? आप हेट स्पीच को रोकने के कौन कौन से उपाय सोचते हैं? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं हूं सतीश पांडे। मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।